तो आज का चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। और द आर्टिस्ट का मतलब हो जाता है कलाकार। और बाबू यहां पर सबसे पहले समझिए, किसी भी नाउन के पहले द लगाने का मतलब है कि किसी खास के बारे में बोला जा रहा है। और ये आर्टिस्ट जो है किसी के बारे में बोला गया है। कोई ऐसा है इस चैप्टर में, कोई ऐसा है जिसके बारे में जो है चर्चा की गई है। आखिर यहां पर द किसके लिए आया है? तो इस चैप्टर के अनुसार द आया है सेबी नाम का लड़का के लिए। और इसके जो कहानीकार है, कहानीकार का नाम है शिगा नोया। और मैंने इसका ट्रिक बतला दिया था, द आर्टिस्ट शिगा नोया। नोगा बेचारा यहां लिखा गया है नोगा, लेकिन यहां पर नोया NOYA होगा। और मैंने ट्रिक बतला दिया था, शिगा को पढ़ना है सुगा। सुगा भी एक कलाकार है। सुगा मतलब तोता। याद रखने के लिए आप लोग करेंगे कि सुगा एक कलाकार है, तो यहां पर याद हो जाएगी आप लोगों को, सुगा एक कलाकार है। याद रखने के लिए शिगा को पढ़ेंगे सुगा, क्योंकि सुगा में भी बोलने की कला होती है। अपने अंदर की भावना को, सुगा में भी ये कला होती है कि अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रकट करता है। और इसके जो कहानीकार है उसका नाम है शिगा नोया। और दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय शिगा नोया। यह जो कहानी है, यह कहानी शिगा नोया के द्वारा लिखा गया। और सबसे पहला मैं बतला दो, इससे जो आपका वीविया क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर से मात्र 4 क्वेश्चन है जो आपके वीविया है, परीक्षा के लिए वीविया है। पहला यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द आर्टिस्ट इज डैश। आर्टिस्ट क्या है? तो यहां पर कहिएगा ए शॉर्ट स्टोरी। आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। दूसरा यहां पर कहा जाएगा कि सेबी वाज डैश बॉय। सेबी जो था एक जापानी लड़का था। तीसरा यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेबी जो हॉबी वाज। सेबी का जो आदत था कलेक्टिंग ऑफ गॉड, बीज का संग्रह करना। एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर। यह क्वेश्चन बनता है कि सेबी लिव्ड इन ए डैश टाउन। तो सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, बंदरगाह वाले शहर में रहता था। ये वीविया क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का अवश्य आप लोग देख लेंगे। और यहां पर एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेबी बाउट ए डैश इंच गोल्ड फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन। सेबी जो है एक बूढ़ी औरत से कितने इंच का बीज खरीदा था? 5, 4, 3 और 6। एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो ये क्वेश्चन सब जो है आपका अपवाद में है। द कुरियो डीलर सोल्ड, कुरियो डीलर ने बेचा द गोल्ड बीज को वेल्दी कलेक्टर को कितने येन में? 600 येन में। द कुरियो डीलर सोल्ड द गोल्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर 600 येन। यह क्वेश्चन आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इस कहानी की ओर चलता हूं। यह जो कहानी है यह लिखा गया है शिगा नोया के द्वारा। ही वाज ए फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। और वो जो थे ऑफ द 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी के एक संक्षिप्त कहानीकार, जापान के कहानीकार है। वे 20वीं शताब्दी के
जापान के एक प्रसिद्ध कहानीकार है। अब यहां पर कहता है कि इन दिस स्टोरी ही हैज डिस्क्राइब्ड एन आर्टिस्ट जापानीज बॉयज हुज नेम इज सेबी। यहां पर कहा जा रहा है कि इस कहानी में ही हैज डिस्क्राइब्ड एन आर्टिस्ट, इस कहानी में एक कलाकार के बारे में वर्णन किया गया है जो कि जापानीज बॉय है, जापान का रहने वाला लड़का है। हुज नेम इज सेबी, जिसका नाम सेबी है। और यहां पर कहता है कि सेबी इज पेरेंट्स न्यू, और सेबीज के माता पिता जानते थे दैट की ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स। सेबी के माता पिता जानते थे कि वह अपने लिए एक कद्दू खरीदने के लिए अक्सर बाहर जाया करता था। सेबीज के माता पिता ये जानते थे कि वो अधिकांश बीज खरीदने के लिए अक्सर कद्दू का बीज खरीदने के लिए अक्सर बाहर जाया करता था। ही गो टू देम फॉर अ फ्यू येन, और वो उसे कुछ ही येन में खरीद लेता था। येन जो है वो जापानी की मुद्रा है, जापान का मुद्रा है। जैसे हमारे इंडिया का रुपया है, उसी प्रकार जापान का जो मुद्रा है उसका नाम है येन। And soon had a sizable collection, और कुछ ही समय के बाद उनके पास अच्छा खासा कद्दू के बीज का संग्रह हो गया था। When he came home, जब वह घर आता था, उसके बाद ही बॉयज दाम फोरा सेन, वो कुछ ही सेन में बाजार से बीज को खरीद लेता था। व्यानी कम्स होम, जब वो घर आता था, एट फर्स्ट सबसे पहले ही मेक्स अ नीट हो। जब वो घर आता था, जब कभी वो घर आता था तो वो सबसे पहले कद्दू की ऊपरी भाग पर बढ़िया सा एक छेद करता था, और उसके बाद एट फर्स्ट एंड मेक अ नीट होल एट द टॉप ऑफ द गोड, बीज के ऊपरी भाग पर एक साफ सुथरा छिद्र करता था, होल बनाता था, और उससे वह बीज को बाहर निकालता था। उसके बाद यहां कहता है ही एक्सेप्ट सीड्स, और वो कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद वो बीज को बाहर निकालकर एंड फिल देम विथ टी लीव्स ऑफ ग्रीड गेट रीड ऑफ बैड स्मेल, और बदबू से छुटकारा पाने के लिए, दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए उस बीज के ऊपर चपट्टी डाल देता था। मतलब उसके बाद कद्दू के बदबूदार गंध से बचने के लिए चाय की पत्ती का लेप चढ़ाता था कि बीज जो है वो बदबू ना करे। जब सेबी के पिताजी जब शेक पी लेते थे, शेक मतलब आप लोग जानते होंगे, मिल्क शेक, बनाना शेक, केला शेक, और बाजार में जाइएगा तो बैगन शेक, करेला शेक, पुदीना शेक। उनके पिताजी जो थे, सेबी के पिताजी, जब वो शेक पीते थे तो गिलास में कुछ शेक बच जाता था, 1 2 बूंद 4 बूंद, और वे उस शेक को क्या करता था, उस बीज के ऊपर डाल देता था, जो कि लेप चढ़ाने में मुझे मजा आता था। आप देखे होंगे बहुत सारी लड़कियों को या बहुत सारे औरतों को देखे होंगे अपने नेल पॉलिश करती है,
और नेल पॉलिश करने से पहले उस पर मारती है, क्या मारती है? स्प्रे नहीं, क्या रही? थिनर, थिनर मारती है। और थिनर के बाद ऊपर से नेल पर पॉलिश करती है। उसी प्रकार सेबी भी कम नहीं था। उस सेबी जो था, जो सेक जो था, थिनर का काम करता था बीच के ऊपर, और उसके ऊपर वो नेल पॉलिश जैसा पॉलिश करते रहता था और इस क्रिया को करते रहता था। मतलब उसको इसमें ज्यादा मजा आता था। ही फाउंड ऑफ दैम, उसमें मजा आता था, आनंद होता था। आप लोग आनंद किस में आएगा? मोबाइल बजाने। हेलो, खाई खाई काका खाई। और जब शनिवार आएगी, जब शनिवार आएगा तो बोलेगा ग्रह छोड़ाने आई कि हम ही जाई, है ना? शनिवार को देखिएगा अधिकांश बच्चे जो है गायब रहते हैं। अब देख लीजिए, उसके बाद अब यहां पर क्या आता है? उसके बाद ही जो 12 ईयर्स ओल्ड, वो 12 साल का लड़का है। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी 12 साल का लड़का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और वो जो था प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। आपका नियम क्या हो गया है? आप पहले आनी बानी में एडमिशन लेना होगा। पहले आनी बानी में लीजिए, उसके बाद जाकर के तब प्राइमरी स्कूल में लीजिए, तब मिडिल स्कूल में लीजिए, जब हाई में जाइएगा हायर, जैसा है ना, जैसा करनी वैसा भरम। और यहां पर कहता है कि बट स्टडी एट प्राइमरी स्कूल, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है ना। उसके बाद आफ्टर क्लास, और क्लास खत्म होने के बाद, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, दूसरों बच्चों के साथ खेलने के बजाय, ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वो आमतौर पर शहर में कद्दू को देखने के लिए घूमता रहता था। क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद वो घर जल्दी नहीं जाता था, पूरे शहर में घूमता था। और शहर में घूमने के बाद एक एक गली, मार्केट की एक एक गली में घूमता था और वो बीज को ढूंढता था। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम में, ही वुड सीड क्रॉस लेग्ड, और वो पालथी मारकर बढ़ जाता था घर में आने के बाद। इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, श्याम कक्ष के कमरे में, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्यूड, और नए फल पर काम करने लगता था। आप लोग घर जाएंगे, सबसे पहले मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे किसका फोन आया, किसका मैसेज आया, किस टाइप का मैसेज आया। खाना ताना छोड़िए ना, खाना ताना को कौन पूछता है? आप भूख लगेगा तब, लेकिन उससे पहले मोबाइल को देखना है। सो के उठिए मोबाइल, सुतिए मोबाइल, जागिए मोबाइल, चलिए मोबाइल, जहां भी जाइए मोबाइल, है ना। मतलब पहले जमाने में लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो माता पिता को प्रणाम करके निकलते थे, आशीर्वाद लेकर के। अब ये समय आ गई है कि जब विद्यार्थी अगर घर से बाहर निकलेगा तो मोबाइल चार्ज करके निकलेगा, फुल चार्ज हुआ कि हाँ। और उसके बाद यहां पर व्यानी है फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब इस बार वो उपचार कर लेता था, ही प्योर्ड इन अ लिटिल शेक, उस पर थोड़ा शेक
डाल देता था। और उसके बाद एंड रिव्ड इट इन अ टॉवेल, और उसके बाद तौलिया में इसे लपेट देता था। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर पर्पस, और खासकर किसी उद्देश्य से अपने टीन में, इस टीन में उसे रख देता था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फूड वार्मर, और उसके बाद पूरी तरह से उसे चारकोल फूड वार्मर में डाल देता था। देन ही वेंट टू बेड, तब वह बिस्तर पर सोने के लिए जाता था। अगला यहां पर गाता है कि ही डिजाइन गॉड फैंटास्टिकली, वो बेहतरीन पूर्वक बीज पर डिजाइन करता था, आकार देता था। ही लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, वो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है। ही नोज ईच प्लेस, वो एवरी स्थान को जानता था, सभी जगह को जानता था। वेयर गॉड इज सोल्ड, जहां पर बीज बेचा जाता था, वो सभी जगह को जानता था, सभी स्थान को जानता था जहां बीज बेचा जाता था। ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड, और बाजार में सभी बीज को वो पहचानता था। इन अ मार्केट, बाजार में सभी बीज को जानता था, सभी स्थान को जानता था। कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जो उनसे बचा हुआ था। बीज है तो सेबी है, सेबी है तो बीज है, और एक एक गली को वो जानता था। कहा किस चीज के बीज मिली, कद्दू का बीज कहां मिली, गोभी का बीज कहां मिली, करेला का बीज कहां मिली, लौकी का बीज कहां मिली, चला का बीज कहां मिली, बैगन का बीज कहां मिली। वो सभी दुकान को जानता था, जिस दुकान में तरह तरह के बीज मिलते थे। अगला यहां कहा जा रहा है कि बट इज फादर डजंट लाइक इट, लेकिन उसके माता पिता इस चीज को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके माता पिता ये चाहते थे कि ये अभी उम्र नहीं है, 12 साल की उम्र पढ़ने की है, ये अभी उनकी उम्र नहीं है। 12 साल में लड़का कुछ अच्छा चीज सीखता है, शिक्षाप्रद वाली चीज सीखता है, लेकिन उनका मन जो था वो कद्दू में ही लगा रहता था। यही नहीं बाबू, मैं बतला दो, सेबी के पिताजी जो थे कारपेंटर, हर दुकान में काम करते थे, बढ़ई के दुकान में। और अचानक एक दिन की बात है, जब वह क्लास में बैठा हुआ था तो इथिक्स टीचर ने, नीति शास्त्र के शिक्षक ने उसे रेड हैंडेड काउट बाय रेड हैंडेड काउट सेबी रेड हैंडेड, और सेबी को रंगे हाथ पकड़ लिया। बेंच के नीचे में जो था वो बीज के ऊपर काम कर रहा था। शिक्षक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसके बाद शिक्षक ने सेबी के घर पर गया और उसके माता पिता को काफी डांटी, और यह कहने लगे, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग डजंट हैपन। यह आप माता पिता का कर्तव्य है कि ये सब बेकार चीज इन्हें ना दे। सेबीज मदर मटर्ड सम एपोलॉजी, लेकिन सेबी की मां ने धीरे से माफी मांगा, और उसके बाद
सेबी को भी धन मिला। सेबी इज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली। सेबी की मां सिसक सिसक कर रो रही थी। और उसके बाद ही ग्रैब्ड हिज सन बाय कॉलर एंड गेव हिम साउंड बीटिंग। और सेबी के पिताजी जो है सेबी की कॉलर को पकड़कर और उस अच्छे तरह से उसकी मरम्मत कर दी। अभी तुम्हारा उम्र पढ़ने का है कि बीच के साथ खेलने की है। और ये बोले कि यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यदि तुम ऐसा करते हो तो उस दुनिया में तुम कहीं के नहीं रहोगे। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। और ये बोलने लगे कि मेरा मन करता है कि उठा के मैं उसी गली में फेंक दूं जहां से तुम ये लौकी लाई थी। उसके पिताजी उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। द गोड ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन। और उनके पिताजी को दीवार पर लगे लौकी पर नजर पड़ती है और वो आग बबूला हो जाते हैं। एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज। और क्रमबद्ध रूप से उस लौकी को मार मार कर टुकड़े कर देते हैं। वन आफ्टर वन, एक के बाद दूसरा। लौकी के साथ भी यही करते हैं। सेबी टर्न पेल। सेबी गुस्सा से पीला हो जाता है। बट सेड नथिंग। लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। क्या कहेगा? बाप बाप होते हैं, बेटा बेटे होते हैं। अब यहां पर उसके बाद हीरो जो उसके बाद बट ही जब आधा डजंट लाइक इट। लेकिन उसके माता पिता इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। सेबी इज मच डेडिकेटेड टू हिज आर्ट। सेबी इस कला से बहुत प्रभावित है। अगला यहाँ बट सेबीज फादर वांटेड टू मेक हिज सन लर्न प्लेस। सेबी के माता पिता चाहते थे, सेबी के पिताजी चाहते थे क्या उसका बेटा एक अच्छा आदमी बने, शिक्षित आदमी बने। क्योंकि कहा भी गया है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे तो होगे बर्बाद, गली घूमेगे तो होगा बर्बाद। गली घूमेगा तो होगा बर्बाद, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। अब उसके बाद सेबी फादर डजंट वांट टू लिसन एनी कंप्लेन ऑफ हिज सन। सेबीज के पिताजी अपने बेटा के बारे में कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहते थे। यही नहीं, ही वांट्स दैट हिज सन शुड लीव दिस अनवांटेड वर्क। और वो चाहते थे कि उनके पिताजी जो है, उनके बेटे जो है, ये बेकार की चीजों को ना करे, बेकार की काम नहीं करे, अनवांटेड थिंग, और बेकार की वस्तुओं को नहीं करे, बेकार काम नहीं करे, पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, ये चाहते थे। वंस ही पनिश्ड हिज सन अ लॉट। और उसे एक बार उसे कठोर दंड दिया गया। एंड कंपेल्स हिम टू लीव दिस आर्ट। और उसको यह बाध्य किया गया कि तुम इस कला को छोड़ दो। एक्चुअली दरअसल ही वाज ए वेरी गुड आर्टिस्ट। दरअसल सेबी एक बहुत अच्छा कलाकार था। बट ही लॉस्ट हिज करियर बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। लेकिन उन्होंने अपने करियर को, भविष्य को अपने माता पिता एवं शिक्षक के कारण नष्ट कर दिए। क्योंकि जिस स्टूडेंट के अंदर जो कला हो उसे अवश्य सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके अंदर कुछ न कुछ कला होती है। इसीलिए आप लोगों को अपने अंदर की कला को झांकना होगा, देखना होगा और दुनिया के सामने प्रकट करना होगा।
और यहां पर कहता है कि ही वॉज वेरी गुड बट ही लॉस्ट हिज करियर, हिज वन गॉड इज सोल्ड इन 600 yen। और उनका एक जो था, उनका एक बीज जो था, कद्दू का बीज जो था, वो 600 येन में बिकता था। ये भी क्वेश्चन आपका भिविया है। सेबी का जो बीज था वो कितने येन में? दिस इज डेडिकेट स्टोरी है, एक प्रेरणादायक कहानी है। इट गिव्स ए मैसेज दैट वी शुड गिव अ चांस टू आवर चाइल्ड। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हम लोगों को अपने बच्चों को एक मौका अवश्य देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट, उसके टैलेंट के अनुसार। रियली सेबी इज ए गुड आर्टिस्ट। वास्तविक में सेबी जो था एक अच्छा कलाकार था।